जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट है और इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पैटर्न पर आधारित 60 प्लस जीके जीएस का प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। आपके सामने की राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदौर में, बी है भोपाल में, सी है जबलपुर में, डी है ग्वालियर में। बताइए 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भोपाल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी को, 13 जून को, 29 अगस्त को और 23 दिसंबर को। बताइए सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 29 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 2 देशांतर रेखा, ये ग्लोब हो गया और जो खड़ी लाइन रहती है ऊर्ध्वाधर उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो ये से क्षैतिज रहती है इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि 2 देशांतर रेखा के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 16 मिनट। बताइए यहाँ पर थर्ड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 2 देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न आपके सामने की राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में और चेन्नई में है। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, सिल्वास कहते हैं, सवाना कहते हैं, वेल्ड्स कहते हैं। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सिल्वास, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कुछ घास स्थल का नाम दिया गया है तो उसके बारे में जान लेते हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि किस महादेश किस देश में पाया जाता है। यहाँ पर पंपास जो है, पंपास कहाँ पर पाया जाता है? तो पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। यहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कौन सा घास पाया जाता है? तो यहाँ पर कंपोज पाया जाता है, कैम्पोज। उसके बाद यहाँ पर सवाना है, ये अफ्रीका महादेश में सवाना पाया जाता है। वेल्ड्स, वेल्ड्स ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एक होता है घास का नाम है डाउन्स, डाउन्स कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रेयरी, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। लानोज घास कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। एक होता है पटाना, पटाना घास कहाँ पर पाया जाता है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। और एक स्टेपीज होता है, ये यूरोप तथा उत्तरी एशिया में पाया जाता है जिसका नाम है स्टेपीज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घास स्थल के नाम है, सभी को याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आर्कटिक महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ी द्वीप है, इस पर किस देश का नियंत्रण है? तो डेनमार्क का है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन सा है तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल। बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन और महानदी। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्वर्णरेखा, ये किस राज्य में है? तो झारखंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक है धुआंधार जलप्रपात,
धुआंधार जलप्रपात वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है और नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? 1920 में, 1911 में, 1930 में, 1944 में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1911 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। ये किस शहर में है? तो ये मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने कि अभय घाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है, राजीव गांधी से है, इंदिरा गांधी से और मोरारजी देसाई से। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अभय घाट का संबंध किससे है? तो ये किसका समाधि स्थल है? तो ये है मोरारजी देसाई का। ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट है, जो कि दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे। उसके बाद से राजीव गांधी का है वीरभूमि, जो कि ये भी रिंग मार्ग दिल्ली में ही स्थित है। और इंदिरा गांधी का है वो शक्ति स्थल है, जो कि ये भी दिल्ली में ही है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्य से है, संगीत से है, खेलकूद से और साहित्य से है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं संगीत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, राजवल्लभ सिंह और सत्येंद्र नाथ सिंह। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई है? 1912 से, 1918 से, 1924, 1930। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय मंडल खेलों का शुरुआत कब से हुई है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1930 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? 1688 में, 1696, 1727 और 1798। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1727 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलवन और इल्तुतमिश। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए आगरा शहर जो बसाए थे वो सिकंदर लोदी और इन्होंने ही न सर्वप्रथम दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद इकबाल, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अमेरिका का, फ्रांस का, जापान का, USA अमेरिका दोनों एक ही है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ये कहाँ का है? तो अमेरिका का है, चाहे USA कोई बोले, दोनों का एक ही आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है, जिसकी गहराई कितनी है? तो 220 मीटर है। और अमेजन नदी का कितना है? तो 100 मीटर है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके तुलना में है। तो 220 मीटर गहरा है कांगो नदी। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन में, भारत में, जर्मनी और इंडोनेशिया में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चीन, बिल्कुल सही जवाब है। तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि द पॉलिटिक्स से पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है, हेरोडोटस है, अरस्तु है, मैकाले है। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? द पॉलिटिक्स से पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अरस्तु, बिल्कुल सही जवाब है। राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 18 जून को, 28 जुलाई को और 20 अगस्त को। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 8 मई, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्का में है, रावतभट्टा में, कैगा में, नरोरा में है। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कलपक्का, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बुध सूर्य के परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? 68 दिन में, 88 दिन में, 96 दिन में, 108 दिन में। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बुध सूर्य के परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 88 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ से बनाते हैं? जड़ों से, तनों से, फूलों से और पत्तियों से। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? तो अब पत्तियों में बनाते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में, हरिद्वार में, लखनऊ में और भोपाल में। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं देहरादून, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? क्षोभ मंडल को, संताप मंडल को, आयन मंडल को और ओजोन मंडल को। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ओजोन मंडल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है, झींगा से है, मछली उत्पादन से और सरसों उत्पादन से है। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मछली उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रोलियम उत्पादन कौन सी क्रांति है? तो काली क्रांति है। झींगा उत्पादन ये गुलाबी क्रांति है और सरसों उत्पादन ये पीली क्रांति है, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को, मेजिनी को। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ऑटो वान बिस्मार्क, बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? सितार से, गिटार से, वायलिन से या बांसुरी से? बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वायलिन, बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से है, साहित्य से है, संगीत से और विज्ञान और तकनीकी से है। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, हाइड्रोजन का, मीथेन का और नाइट्रोजन का। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, हाइड्रोजन, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दक्षिण चीन सागर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि आदि कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, सूरदास को और वाल्मीकि को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आदि कवि किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वाल्मीकि, बिल्कुल सही जवाब है। सर्वप्रथम रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था और तुलसीदास के द्वारा रामायण किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी भाषा में। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? जो कि फुटबॉलर एक है, रोनाल्डो, मेसी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन से है? बंकिम चंद्र चटर्जी, वाल्मीकि, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? हिकेटियस, एरेटोस्थेनीज, फ्रेडरिक रेटजेल और एग्नेक्जीमेंडर। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फ्रेडरिक रेटजेल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णु शर्मा, अरस्तु और भास। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भास, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? 56 मिलीमीटर और 66 मिलीमीटर, 76 मिलीमीटर और 88 मिलीमीटर। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे स्तर कितना होता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 76 mm, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पीटर सदरलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न देखते हैं कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने और ठक्कर बाप्पा ने। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ठक्कर बाप्पा, बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।